कराची के शहरियों को महंगाई का एक और झटका। नेपरा ने कराची के सारिफीन के लिए बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा की बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इतलाक सिर्फ नवंबर के महीने के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पानी की चोरी में कौन कौन मुलविस, सिटी 21 ने सब पता लगा लिया। मंगू पीर में पानी फरोशों की गुंडागर्दी। सिटी 21 की टीम को यरगमाल बनाया और हब्से बिजा में रखकर शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकी। मंगू पीर और नॉर्दर्न बाईपास पर घर घर वाटर हाइड्रेंट बन गए। नस्ला टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो गया। बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए के इलेक्ट्रिक की टीमों ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। सुई गैस का कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। के इलेक्ट्रिक ने नस्ला टावर को अंधेरे में बदल दिया। नस्ला टावर को गिराने का ऑपरेशन कैसे होगा? कमिश्नर कराची ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया। इंजीनियर की 5 कोर और सिंध इंजीनियर रेंजर्स की नुमाइंदों भी मौतों। पुलिस और FWO के आला हुकाम भी तलब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी। काबिजीन के खिलाफ मुतासरीन की जानिब से मुजाहिरा। एहतजाज में खवातीन की भी तादाद मौजूद। मुतासरीन ने मुतालिबा किया कि जमीनों से कब्जा खत्म करवाया जाए। जमात इस्लामी कराची का अमीर हाफिज नईमुल रहमान के नस्ला टावर के रिहायशियों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ये है वो नस्ला टावर जो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की तवज्जो हासिल कर रहा है। बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल है। इन 44 फ्लैट्स में वो लोग बसते हैं जिन्होंने पूरी जमा पूंजी लगाई और घर खरीदा। सब चाहते हैं कि कराची से तजावुजात का खात्मा हो। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने नस्ला टावर के मकीनों से इजहार हमदर्दी किया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल का कहना था कि 2013 में नस्ला टावर की NOC जारी की गई। बिल्डर्स और NOC देने वालों ने गरीबों से माल लूटा। NOC देने वाले अफसरान को जेल में डाला जाए। सिविल एविएशन अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिविल एविएशन को दीगर कमर्शियल सरगर्मियों से रोक दिया। शादी हॉल चलाना सिविल एविएशन का काम नहीं। अपने मकसद से हटकर तमाम सरगर्मियां बंद करें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद बरहम कहते हैं फिर नाइट क्लब और कसिनो भी खोल लें आप। क्या इथ्रो एयरपोर्ट पर शादी हॉल्स हैं? क्या PIA होती थी? क्या कराची होता था? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजूरी हाइट्स की तामीर के खिलाफ रेलवे की दरखास्त की समाअत। रेलवे के वकला अदालत में पेश। कल आपने वक्त लिया था। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद का रजा रुबानी से मुकालमा। आप वहीं से शुरू करें जहां कल पीछे थे। रेलवे 300 से ज्यादा एकड़ जमीन का दावा करती है। नाबीना अफराद का एहतजाज। सिंध असेंबली चौक पर पुलिस की भारी नफरी ने रोक दिया। पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके वाटर कैनन खड़े कर दिए। कराची मुख्तलिफ इदारों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतरफ मुलाजमीन का कराची प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ मार्च जारी। हुकूमत की जानिब से गंदम जारी होने से फ्लोर मिल्स के बाद चक्की पर भी आटा सस्ता हो गया। छोटी चक्की आटे पर फी किलो 4 रुपए तक की कमी हो गई। छोटी चक्की का आटा 84 रुपए से कम होकर 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। छोटी चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 40 रुपए सस्ता हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब नई सड़क का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं नई सड़क नेशनल हाईवे से जुल्फकाराबाद ऑयल टर्मिनल तक 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। सड़क की तामीर से ऑयल टैंकर्स और जुल्फकाराबाद टर्मिनल पर आमदोरफ्त में सहूलत होगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इंकिशाफ किया कि माफियाज काम करने नहीं दे रहे। मेरे पास धमकियों की ऑडियोज मौजूद हैं। मुझे काम करने पर धमकियां दी गई। PTI सिर्फ बातें कर रही है। मैं वीडियोज और तस्वीर के साथ पेश कर सकता हूं।
जिना अस्पताल सरकारी होने के बावजूद गरीब मरीजों से टेस्ट करवाने के लिए पैसे लेने लगा। गुर्दों में पथरी के टेस्ट पर जिना अस्पताल में मरीज से 3100 रुपए तलब किए गए। गुर्दे में पथरी के टेस्ट के लिए मरीज से 3100 रुपए तलब किए गए। शहीद डीएसपी हमीद अब्बासी के बेटे की दरखास्त पर अदालती फैसला नजरअंदाज करने पर सिंध हाई कोर्ट पर हम अदालत ने आईजी सिंध को 15 रोज में फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 के मकीन सीवरेज के मसाइल से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने नकलो मकानी शुरू कर दी है। इलाके का ग्राउंड और स्कूल बारिश के पानी के बाइस तबाह हो चुका। इलाका मकीन कहते हैं मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी की आज एहतसाब अदालत हाजिरी से इस्तस्ने की दरखास्त दायर। केस की मजीद समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। ओपोजिशन रोज अपने ख्वाबों में हुकूमत गिराकर सोती है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेरजमान कहते हैं फेटफ पर तनकीद करने वाले खुद पाकिस्तान के वाइट लिस्ट में आने में रुकावट हैं। फेटफ का मुतालिबा है कि चोरों डाकुओं को जेलों में डाला जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से पैसे लेकर वापस कौमी खजाने में जमा किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के शोशे छोड़ रहे हैं। एहतसाब अदालत डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत मुल्जिमान के वकला की जानिब से दरखास्त दायर कर दी। नैब कवानीन में तरमीम के बाद एहतसाब अदालत रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती, जिस पर नैब कोर्ट ने दरखास्तों पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब कोर्ट ने रेफरेंस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की खाली असामियों का असर नो जायजा लेने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल तालीम सिंध ने जिला तहसील और यूनियन काउंसिल सतह पर खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम अजला के तालीमी अफसरान और डायरेक्टर्स को खत 1.5 साल 3 रोज में तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत। ट्रेनों का लेट रहना मामूल बन गया। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन 1 घंटा 35 मिनट, तेजगाम 1 घंटा 7 मिनट ताखीर से कराची पहुंचेगी। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 5 मिनट लेट है। कराची अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 14 मिनट, कराची एक्सप्रेस 1 घंटे की ताखीर से आएगी। पाक बिजनेस 2 घंटे 42 मिनट, बहाउद्दीन जिक्रिया 1 घंटा 32 मिनट लेट है, कैंट स्टेशन पहुंचेगी। मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा 19 मिनट, सर सैयद एक्सप्रेस भी 1 घंटा 7 मिनट की ताखीर के शिकार। पाक बिजनेस 1 घंटा 30 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से आएगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा 12 मिनट, रहमान बाबा 2 घंटे लेट कराची पहुंचेगी। महकमा कॉलेजेस ने राना लियाकत कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल को शौकस नोटिस जारी कर दिया। गर्ल्स कॉलेज में गैर कानूनी तामीरात और दरख्तों को कटाई का मामला। राना लियाकत कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया गया। दुबई में बड़ी मुलाकात। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की अहम मुलाकात। नासिर हुसैन शाह कहते हैं साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद को दावत दी है कि पाकिस्तान आकर अपना सियासी किरदार अदा करें। मजीद कहते हैं साबिक गवर्नर से मुलाकात सियासी बुनियाद पर फायदेमंद साबित हुई है। दाऊ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में छाती के सरतान से मुतल्लिक आगाही वॉक और सेमिनार। इब्तिदाई मरहले पर ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के बाद जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रोफेसर का 40 साल से जायद उम्र और 50 किलो से जायद वजन की हामिल खातून पर खुद पर तवज्जो देने पर जोर। और कराची में समंदरी हवाएं बंद, सुबह सवेरे स्मॉग का राज। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 8वें नंबर पर आ गया। कराची में आलूदगी की शरह 166 है। आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है।